हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर विंग्स पे, जहां आप लोग अलजेब्रा कर रहे हैं और अलजेब्रा में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कर लिया है। तो आज इसी कड़ी में आपको कुछ क्वेश्चन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आप भी ढंग से इस क्वेश्चन को बनाओगे। तो देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 8 और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। सबसे पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। आप जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे, आप में आत्मविश्वास ग्रोथ नहीं करेगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को बनाया होगा और अब आप देख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 8 और आपको निकालना है 5x। अब देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x है और ये 5x। अब आपके पास दिया हुआ ये है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x, ये लिख सकते हो। आपके पास इस स्टेटमेंट से जो अगला लाइन है वो यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x। यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हो यहाँ से 8x। तो 8x में से 6x जाएगा तो बचेगा 2x और ऊपर ऑलरेडी 5x है। ठीक है, तो आप देखो x से x कैंसिल आउट हो गया। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2.5 आएगा और यही आंसर है आपका 2.5। आशा करते हैं कि आपने कोशिश किया होगा और करेक्ट किया होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। चलिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से क्या लिखोगे? a के पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 16a स्क्वायर, यही तो लिखोगे। a के पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 16a स्क्वायर लिखोगे। अब क्वेश्चन में देखो, a के पावर 4 प्लस 2 है ना, तो जब a के पावर 4 प्लस 2 है और आपको पता है कि इसके बदले हम 16a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 16a स्क्वायर लिख दो और ऑलरेडी 8a स्क्वायर है, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 24a स्क्वायर और ऊपर 72a स्क्वायर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 24 या 72 हो गया आपका आंसर। 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन आसान है, आप बनाने का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। आपको इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया है, आप पीछे की वीडियो में जाइए और समझो कि इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको बताया होगा, एक बार और यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर √2 है तो हमेशा याद रखिएगा कि x के पावर 4 का वैल्यू -1 होगा। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया होगा। अब आप देखो, मैंने इसके में क्वेश्चन भी आपको करवाया होगा। अब देखो 23, अब इसी को एक बार और देखो कि x के पावर 4 माइनस में है तो इधर आके +1 और 1 को पावर 4 चढ़ा देते, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि दो वैल्यू है और दोनों 4 के सम में है, 4 के इंटरवल में है इसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। देखो, तो 19 है और ये 23 है, 4 का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। देखो 13 4 17 कैंसिल आउट। x के पावर 4 का वैल्यू होता है -1 और -1 प्लस 5, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 4। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि x के पावर 29 प्लस 1/x के पावर 29 है। तो आप देखो x के पावर 4 का तो वैल्यू जानते ही हो, x के पावर 4 का तो वैल्यू जानते ही हो और इसका पावर 7 कर दो। देखो 7 से 28 हो गया, लेकिन यहाँ से 29 है तो 1 से गुना कर दो, 29 हो जाएगा। ओके, प्लस 1/, वैसे ही इसको भी कर दो कि x के पावर 4 ये पावर 7 इंटू x। ओके, सबको समझ में आ रहा होगा। अब x के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? अभी तो देखिए -1 और -1 के पावर 7 माइनस में आ जाएगा तो ये -6 बचा। ठीक वैसे ही प्लस
1 बटा यहाँ भी -1 के पावर 7 -6। डेट मीन्स कि आपके पास आ गया -1/1/x। अब देखो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा क्या x + 1/x। और आपको x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है √2। तो ये हो गया आपका -√2। -√2 आ गया आपका, ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि x के पावर 26 + 1/x के पावर 26 क्या होता है। चलिए क्वेश्चन ये है कि x + 1/x का वैल्यू √2 है और x के पावर 26 + 1/x के पावर 26। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये सब प्रश्न जो बना लेगा उसका एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा, उसका तो एग्जाम निकलना ही चाहिए। जिसको x + 1/x का वैल्यू √2 है और x के पावर 26 + 1/x के पावर 26 कैसे बनेगा, सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि कैसे बनेगा, कौन कौन बनाएगा, सवाल ये है। अब देखो x के पावर 26 को क्या लिखोगे सर, लिखेंगे x के पावर 4 के पावर कितना 6, 6 चौको 24 हो जाएगा और 7 करेंगे 7 चौको 28 हो जाएगा। तो 26 कैसे आएगा, 26 कैसे आएगा, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर x के पावर 4 है, 5 करेंगे 20 होगा, 6 करेंगे तो 24 होगा, ठीक है। चलो 7 करेंगे 28 होगा, 6 ही कर देते हैं। तो x के पावर 4 के पावर 6 किए तो 24 हुआ, ठीक है। लेकिन लाना है आपको क्या चीज़ 26, तो x के पावर 2 से गुना करेंगे। ठीक वैसे ही 1/x के पावर 4 के पावर 6 इंटू x के स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि x के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 के पावर 6 -1 के पावर 6 क्या होगा, इवन होगा, मतलब बचेगा क्या x² + 1/x²। देखो अब x² + 1/x², जब आपको पता है कि x + 1/x का वैल्यू √2 है तो आपको x² + 1/x² कैसे निकलेगा, m² √2 का होल स्क्वायर -2 हो गया। √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 -2 = 0। यही आपका आंसर है। चलिए ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। देखिए क्वेश्चन है x की पावर 12.5 + 1/x की पावर। अब देखो बहुत लोग पावर देख के डर जाते हैं, जबकि डरने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैंने बताया था आपको कि x + 1/x का वैल्यू अगर m है, अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इसका ही इस्तेमाल हुआ है, x + 1/x का वैल्यू अगर m है तो आप बताओ x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो सर जी m² -2 होगा। सबको पता है, बिल्कुल पता होगा, क्यों नहीं पता होगा भाई, आप लगातार मेहनत कर रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो, इसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पावर क्या हुआ 2, तो देखो कै गुना हुआ 2 गुना हुआ। अब जब भी कोई 2 गुना होगा तो ऐसा ही सब चीज़ करेंगे। जैसे देखो x के पावर 4 + 1/x की पावर 4 = m। अब आपसे पूछे x के पावर 8 + 1/x की पावर 8 क्या होगा, सेम चीज लिखिए, एकदम सेम लिखे हुए हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, देखो 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ। अगर वैसे ही आप देखोगे x के पावर 4.5 + 1/x के पावर 4.5 = m दिया हुआ है, और यहाँ से पूछ देगा x के पावर 9 + 1/x की पावर 9 = व्हाट। अरे भाई देखो 4.5 है, यहाँ 9 है, क्या 2 गुना नहीं हुआ, सेम चीज है, सिर्फ लिखने का ढंग है। वैसे ही आप देखो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहे कि x = 6.5 + 1/x की पावर 6.5 का वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 14 दे दिया जाए,
ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए x के पावर 13 प्लस 1/x के पावर 13 का वैल्यू क्या होगा। चलो बनाने का कोशिश करो। ठीक सेम क्वेश्चन एकदम आपने सही समझा कि सर 14 का होल स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 और 196 में से 2 जाएगा, बचेगा 194। क्या आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझ गए। पावर कुछ भी दे, दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस बात पे आपको ध्यान देना है। चलिए तो मैं आपके पास क्वेश्चन आता है, था क्वेश्चन नंबर 4, बनाइए। बनाने का कोशिश कीजिए। देखो 12.5 है और यहाँ 25 है, क्या दुगना हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ये दुगना ही तो हुआ, तो बस कुछ नहीं करना है, ये 16 का स्क्वायर -2। अब कहोगे सर 16 का वैल्यू याद नहीं है, तो पिटाओगे तुम, ये हरकत पिटाने वाला है कि आपको 16 का स्क्वायर नहीं पता है। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 256 में से 2 घटा दो 254। कैसे तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्लास में रहते तो अभी पीट देते हैं आपको, अगर 16 का स्क्वायर आपको नहीं पता होता तो। चलिए 5वां क्वेश्चन बनाइए। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए उसी प्रकार जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सजा करके देखो, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लास्ट क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, मान लो यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख दे सकते हैं, मान लो इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर 25 प्लस 1 बट्टा x के पावर 12.5 इक्वल टू 16। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और पूछ सकते हैं आपसे क्या, आपसे x के पावर 25 प्लस 12 x के पावर 25 प्लस 1 बटा x के पावर 12.5 इक्वल टू 16 हो गया। और वही चीज आपको पूछ रहा है कि बताओ x की पावर 25 प्लस 1/x के पावर 25। तो आपको पता है ना, ये 25 लाने के लिए आपके पास बेस इस प्रकार का रहना चाहिए ना। और जबकि आपको दिया हुआ है ऐसा, तो कुछ नहीं, अलग अलग डिवाइड करके निकाल दो। जैसे x की पावर 25 है और x की पावर 12.5 है प्लस 1/x की पावर 12.5 है इक्वल टू 16। देखो अब यहां से क्या करेंगे, x की पावर 12.5 आ गया प्लस, ये सब क्वेश्चन देने का तरीका है। अगर ये सब हथकंडे नहीं अपनाएगा एग्जामिनर तो सब बच्चा टॉप कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखो ना, अलग अलग डिवाइड कर दो। आप ही देखो x के पावर 42 है बट्टा x के पावर 21 प्लस 1/x के पावर 21 इक्वल टू 7। अब इसी को ना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x की पावर 21 नहीं लिख सकते हो, प्लस 1/x की पावर 21। इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 और क्या पूछ रहा है देख लो, ये पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर 42। बताओ मेरे भाई, नहीं जवाब दे सकते हो, बताओ क्या। बहुत टफ क्वेश्चन है। 21 से 42 जाना है, तो 21 से 42 कैसे होगा, दुगुना। अरे 21 दूनी 42, तो क्या करोगे, मतलब 7 का स्क्वायर -2। अभी तो सिखाएं, कितना आसान है। 7 का स्क्वायर 49 में से 2 जाएगा, क्या बच जाएगा, 47 हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या शानदार क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए x की पावर 2019 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर जी, 11 - 2√30। अगर इसको पलट देंगे 1/x की पावर 2019 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2√30 नहीं हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। डेट मीन्स कि यहाँ पर इस दोनों की इक्वेशन को जोड़ देते हैं, x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अरे भाई ये और ये तो कैंसिल होगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा।
और यहाँ से ला रहे क्या चीज, 2019 को दुगना करेंगे तभी ना 4038 हो जाएगा। मतलब क्या कि मान लो कि ये x प्लस 1/x का वैल्यू 22 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x का स्क्वायर, मतलब यहाँ देखो स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, क्या होगा 22 का स्क्वायर -2, यही तो होगा। 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484, और 484 में से 2 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 482, यही आपका जवाब है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा आपसे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख चुके हो तो, अगर पिछला वीडियो देख चुके हो, कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, सभी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। देखो √x प्लस 1/√x का वैल्यू 3 है, √x प्लस 1/√x का वैल्यू 3 है। यहाँ से अगर आप बात करते हो तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√x हो जाएगा, 3√x हो जाएगा कि नहीं। अच्छा चलो ये सब तरीका से छोड़ दो, मैंने आपको सिखाया है, इसका कॉन्सेप्ट सिखाया, चलो मैं एक बार और उसको रिवीजन करवा देता हूँ कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, देख लो 5 है, तो देखो यहाँ से अगर बात करें कि 5 को इधर ले आओ x - 5 आ गया, और 1/x को उधर ले जाओ -1/x। ओके, अब देखो इस x को इधर ले आओ, x इंटू x - 5 इक्वल टू -1। अब एक बात बताओ, यहाँ से इस प्रकार की कोई भी चीज लिखा हुआ रह जाए, या इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, x इंटू x - 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिख जाए तो डायरेक्ट लिखोगे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 डायरेक्ट। एक बार और देख लो, अगर मैं कहूँ कि सर x इंटू x माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको क्या लिखिएगा सर, तो हम कहेंगे देखो x प्लस 1/x इक्वल टू m लिखेंगे। इस कंडीशन को समझो। अगर हम ऐसे बोलें कि सर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहेगा तो क्या लिखेगा सर, तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू m लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। ये चीजें हैं। तो आप अगर पीछे क्वेश्चन में आते हो तो देख लो, यही स्टेटमेंट को x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47, तो यहाँ से डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 47, डायरेक्ट लिखें, कोई टेंशन की बात ही नहीं, सब कॉन्सेप्ट है, लिख देखो। चलो अब कहीं से आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाए, बस काम खत्म। अच्छा √x प्लस 1/√x 3 है, तो यहां से देखो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर में से 2 जाएगा कितना 7। अब फिर इसी का स्क्वायर चढ़ा दो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर -2, तो 7 का होल स्क्वायर -2 क्या 47। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 47 आ गया यहाँ पे। तो ये कब होता है, कब होता है, किसके बराबर होता है, अभी पीछे के कॉन्सेप्ट को आप देखो। अगर x इंटू एक्स माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x प्लस 1/x का वैल्यू m है ना। अगर यहीं पर ही x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर बात कर ले कि x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा सर, तो -1। यहाँ से भी अगर हम कहें कि x प्लस 1/x का वैल्यू m है, अगर यही चीज़ 1 यहाँ रहेगा तो -1 रहेगा। यही चीज़ समझ रहे हो ना। तो पिछले के क्वेश्चन में अगर आप कहोगे कि सर इसका वैल्यू अगर 47 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो -1 होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ला रहे हैं तुमको। अभी तुम ले लाया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के वैल्यू 47, ठीक है, ये लाए तो देखो x स्क्वायर -47 इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अब करते रहो ऐसा आप क्या, बस x स्क्वायर इधर ले आओ, x स्क्वायर -47 इक्वल टू -1 आ गया। यही ना चाहिए था आपका आंसर, यही आंसर आपका। मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन बनाइए। फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिर से समझाता हूं। मैं आपको क्या बोला कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर p है, ठीक है, तो आप p को इधर ले आओ, x माइनस पी, और लिख दो इसको -1/x। फिर x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस पी इक्वल टू -1 हो गया। जहां भी आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिखे, जहां भी दिखे, आप आराम से इस स्टेटमेंट से x प्लस 1/x का वैल्यू p लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 4 ही होगा। 7 प्लस 4√3 प्रिंट था। चलिए बनाइए। देखिए p का वैल्यू 7 प्लस 4√3 और आपको यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू जो है 1 के बराबर है। तो जब पी क्यू 1 के बराबर है तो q क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4√3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से p प्लस क्यू क्या हो जाएगा? 14। ये p प्लस क्यू का वैल्यू आ गया 14। अब यहाँ देखो आपको फाइंड आउट करना है ये, मतलब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये अगर इसको और सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या लिखोगे? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। समझो चीजों को, इतना लिख ही सकते हो। अब p प्लस क्यू का वैल्यू क्या है आपका? 14 का होल स्क्वायर माइनस 2/1, यही तो है। 14 का स्क्वायर कितना? 196। 196 में से 2 घटा दो, आ जाएगा आपका 194। यही है। आप बनाओगे तब ना चीजें समझ में आएगा आपको। आप बनाओगे नहीं, एकाएक कैसे आ जाएगा? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। अब देखो यहाँ पे a है और ये b है। क्या a का रेसिप्रोकल b है? अरे हाँ है। एक के जगह पे क्या है? 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3, और b के जगह पे क्या है? 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी a गुने b इक्वल टू 1 दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन दिया हुआ है। स्टेटमेंट से हम चीजें समझ गए। तो अगर यहाँ पर a प्लस b की बात करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया होगा। कॉन्सेप्ट था कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। बस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3, और नीचे तो 1 हो जाएगा, आप देख लो। 4 3 7, 7 दूनी 14। ये आ गया आपका a प्लस बी का वैल्यू 14। अब यहाँ से निकालना है क्या चीज? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे भाई कितना आसान है। अब क्या पूछिए आपसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी तो लिखे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखोगे क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ऑलरेडी प्लस ab है। दैट मीन्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, बस यही ना है ना। a प्लस बी की जगह पे क्या है? 14 का होल स्क्वायर, और ए बी की जगह पे 1 है। तो 14 का स्क्वायर 196 में से एक जाएगा 195। हो गया जवाब का जवाब हो गया। जवाब हिंदी में बोलते हैं ना, जवाब का मतलब आंसर। हमारा जवाब दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। चलिए ये क्वेश्चन देखो यार, अभी ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए बी ऑलरेडी पहले से है। तो अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसका मतलब कि कहीं से मुझे खोज के लाना है a प्लस बी। अरे भैया खोज के लाना है। आप देखो a का रेसिप्रोकल b नहीं है, मतलब यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू 1 दिया हुआ। ये बातें समझना होगा आपको, क्योंकि a b का रेसिप्रोकल है।
अगर आप a प्लस बी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस ऑफ √3 का होल स्क्वायर 3, √2 का होल स्क्वायर 2, बस हो गया। फिर √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2, कैंसिल, मतलब 3 में से 2 गया 1 और 3 2 5 और 5 दूनी 10, ये a प्लस बी का वैल्यू हो गया। तो देखो यहाँ पुट कर दो, 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी का 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 3 जाएगा 97 बचेगा। अब बहुत सारे बच्चे को मेरा वीडियो ये देख करके लग रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट कैसे जोड़ दे रहे हैं। इसका सवाल, इस जवाब और सवाल जो भी है, इस सवाल का जवाब आपको पीछे का वीडियो में मिलेगा। यू हैव टू वॉच द हैपेंड वीडियो। ओके, चलिए क्या क्वेश्चन है, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। वही चीज है, पलट a माइनस बी निकालना है। अच्छा, a माइनस बी यहां से क्या निकालेगा, 4ab और बट्टा 3 का स्क्वायर 9 और √7 का होल स्क्वायर 7, 9 में से 7 गया 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 6√7, ये हो गया 6√7। यहाँ ये पुट कर दो, 6√7 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 गुने 7 प्लस 1, 7 6 42 और 1 43, मतलब 3 इकाई स्थान 253। कैलकुलेट कर दोगे 253 ही आंसर आएगा। कितना आसान तो क्वेश्चन है। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तब। जैसे p का वैल्यू अगर m प्लस n है और m माइनस n ये वाली है, और प्लस m माइनस n बटा m प्लस n ये q का वैल्यू है, और दोनों को जोड़ना है। ये p का वैल्यू ये है और q का वैल्यू ये है, और दोनों को ऐड करना है। तो दोनों में एक रिलेशन है कि देखो इसका जो न्यूमरेटर है ये इसका डेनोमिनेटर है, और ये जो इसका डेनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर, मतलब एक दूसरे का पलट के लिखा हुआ है। तो जोड़ने का एक ट्रिक है, ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये है। आप जोड़ लो यही आएगा। और p माइनस q निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एम इंटू एन बटा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तब बताओ, ये चीज़ें तो आपको जानना चाहिए। वीडियो देखोगे तब ना समझ में आएगा, और देखने से नहीं कुछ होगा। उसको कॉपी पे लिखो, 2 4 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करो, तब ना मन में और मस्तिष्क में बैठा रहेगा। 1-2 बार करोगे तो सीखोगे तुम, अच्छा लगेगा। लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत एकदम आपके मस्तिष्क में उसका जवाब नहीं आएगा। तो आप मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन से ही ये सब चीज़ें सही होता है। कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अब इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, क्या है, 4 से डिवाइड कर दो तुम, 4 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 4 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे और 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ बच गया x के पावर 9/4 है ना, और यहाँ है क्या चीज, माइनस 9/4 x की पावर 9/8 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि x की पावर 9/8 प्लस 1/x की पावर 9/8। ये डायरेक्टली लिखेंगे कि इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, इक्वल टू 9/4 लिखा हुआ है। अब आपको पूछा कि x के पावर 9/8 प्लस 1/x के पावर 9/8 इक्वल टू 9/4 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 9/4, मतलब इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, आ जाएगा। इसका मतलब इसका दुगना कर दोगे तो ये हो जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2। 9 का स्क्वायर कितना, 81, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2। देखो आंसर है, आप देख लो नीचे 16 ही होगा, 49/16 यही आंसर है आपका। पूरा कैलकुलेट कर लो, यही आंसर होने वाला है, 81 माइनस 32/16। तो 11 में से 2 गया 9, 49/16। देखो आ गया ना जवाब। अब बहुत सारे बच्चे को ये भी समस्या आ रहा होगा कि सर ये डायरेक्टली कैसे लिख दिए आप, ये कौन सा कैसे आया। चलो बता देते हैं, इसका भी बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। चलिए चलो मैं बता ही देता हूँ, एक नया पेज ही ले लेता हूँ आपके लिए। चलिए हाँ देखिए, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझोगे तब ना काम होगा। देखो x प्लस 1/x का वैल्यू अगर m है तो यहाँ से मैंने आपको समझाया, आज ही के क्लास में मैंने समझाया कि x माइनस m
इक्वल टू -1/x होता है ना। चलिए तो आपको समझा दिए हम, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आप भी रेडी हम भी रेडी। अब एक बात बताओ, इसको इधर ले आओ। कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं सर ले आएंगे, x इंटू एक्स माइनस m इक्वल टू -1। तुम कहोगे सर -1 को इधर ले आइए, हम भी कहेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो कहोगे जिसमें खुशी है तुम्हारा वही काम करेंगे। कहोगे सर इसको गुना कर दीजिए, हम कह लो कर देते हैं, x²। सर इसको गुना कर दीजिए -mx, ठीक है, और +1 इक्वल टू 0 आ गया क्वाड्रेटिक में, मतलब इस फॉर्म में। जहां भी आप ये देखोगे तो वहां भी डायरेक्ट लिखोगे इसके अनुसार x + 1/x का वैल्यू m है, डायरेक्ट। मतलब x + 1/x को ही घुमा के हम ये लाए हैं, तो क्या यहां से ये नहीं लिख सकते हैं? अब इसको थोड़ा समझना है, बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये सब। अगर यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ पे -4 है और x की पावर 2.5 है और +1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, समझिएगा ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो देखो यहाँ 5 है तो यहाँ 2.5 है, आधा हो गया ना। तो इसके अनुसार चलेंगे कि x की पावर 2.5 प्लस 1/x की पावर 2.5, और देखो x की पावर 2.5 का जो कोफिशिएंट होगा यही बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया ना? ओके है ना? चलिए फिर से, अगर हम आपको बोले कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 6 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 3 + 1 इक्वल टू 0, ये तो यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? तो लिखेंगे हम x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 6। अब आपको चीज़ें समझ में आ गया। अब इसी में देखो ना, लिखा हुआ है x के पावर 9/4 माइनस 5 x के पावर 9/8 + 1 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। पावर कितना खतरनाक लिखा हुआ है, इतना दे करके तो आधा बच्चा का हार्ट अटैक आ जाता है समझ गए? ये सब चीज़ बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और बहुत कम बच्चे समझते हैं। तो ये लाइन से हम डायरेक्ट क्या निकालना शुरू करेंगे? इस लाइन से डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे इसके अनुसार। देखो ये इसका आधा है, तो x की पावर 9/8 प्लस 1/x की पावर 9/8 इक्वल टू 5 आ गया। तो अब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइए क्वेश्चन। 5x + 1/3x का वैल्यू 4 है, तो कह रहा है 9x² + 1/25x² क्या होगा? अरे भाई ये लाने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए 3x + 1/5x। बताओ यहाँ पे 3x है नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट से रेसिप्रोकल गुना कर दो, मतलब 3/5 से इधर गुना कर दो, ठीक है, ओके। और यहाँ भी 3/5 से गुना कर दो, तो 3/5 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे 1/5x आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर? तो चरती 12/5 हो जाएगा, देख लो, ठीक है। अब देखो इसी का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब 9x² + 1/25x² निकालना चाहते हो तो 12/5 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए कौन है? ये वाली, और b कौन है? 1/5। बस कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और 3 दूनी 6/5। बस इसको कैलकुलेशन करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ भी 5 से गुना कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो, तो हो गया 25, और 144 में से 30 घटा दो। 144 में से 30 घटा दो कि जोड़ दोगे? बताओ, जोड़ोगे घटाओगे क्या होगा? तो देखो यहाँ पर 144 में से 30 घटाना ही पड़ेगा आपको, और आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 114/25, यही आंसर है आपका। 114 में 30 जोड़ दो, 44 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज भर तो इतना ही था, अब इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। तो अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो कुछ चाहिए तो आप मेरे इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं रोजाना डेली बेसिक पे आपको यूट्यूब पे अलजेब्रा अपलोड कर देंगे। और अलजेब्रा ऐसा नहीं कि एकदम छोटा छोटा कि मेरा वीडियो को सब देख ले, लाइक कर दे, कमेंट। देखो मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज़ माई मोटिव। माई मोटिव कि मेरा वीडियो को देख करके जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो खास करके MTS, LDC, CDS, CGL, CDS, CPO, MBA, कैट लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा वीडियो को देख करके लाभान्वित हो, फ़ायदा मिले उनको। तो मेरा नाम विकास पाठक हुआ और मैं आपको इस YouTube चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। तो आज फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।